प्यारी सात संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारिक बने, बच्चों से अलग दिखे, उसको संसारिक बच्चों के आचरण व्यवहार में भी अलग दिखे, तो उसे संस्कार देने होंगे और वो संस्कार सत्संग सेवा सुमिरन से ही प्राप्त होंगे। वो भी बचपन से बच्चों को सत्संग में लाना होगा। वैसे तो आम बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, नौकरी मिलने के बाद अपना अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ये जीवन चलाना सुखमय बनाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं होता, उसे अपने अंदर आत्मा का भी ज्ञान होना जरूरी है और आत्मा और परमात्मा के संबंध की जानकारी होना जरूरी है। जब ये समझ पाए कि हर घर बैठा साईं, जब वो ये बात समझ जाएगा कि हर घट में परमात्मा का ही अंश है, तो सभी से प्यार, स्नेह, नम्रता पूर्वक व्यवहार करने लगेगा। नफरत, ईर्षा, द्वेष से दूर हट पाएगा और वो पुत्र भी अपने माँ बाप की सेवा भी कर पाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चा सत्संग से बहुत कतराता था। माँ बाप चाहते थे कि वो सत्संग जाए, तो माँ ने एक बार कहा बेटा से कि चलो बेटा सत्संग चलते हैं। लेकिन बच्चे ने कहा कि पापा को बोल दो कि मैं आज सत्संग नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। पापा ने बोला नहीं बेटा, सत्संग जाना ज़रूरी है। लेकिन बेटे ने कहा मम्मी से कि पापा से कह दीजिए कि मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, अतः आज मैं सत्संग नहीं जा पाऊंगा। माँ ने उसके पक्ष में बोली कि ठीक है, अगर आज नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार चला जाएगा। उस बार इस बात को कहकर सत्संग से तो मुंह मोड़ लिया और दोबारा जब दूसरे दिन सत्संग जाने का नंबर आया, जब अगली बार सत्संग जाने का नंबर आया, तो फिर उस बच्चे से कहा गया बेटा सत्संग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो सत्संग के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था और कह रहा था कि आज मेरे स्कूल का होमवर्क ज़्यादा है, मैं आज होमवर्क कर लूँगा, अगली बार चलूँगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, होमवर्क तो बाद में कर लेना। लेकिन उसने कहा कि मेरा होमवर्क ज़्यादा है, अतः मैं नहीं जा सकता, तो पापा से कह दीजिए कि आज मैं सत्संग नहीं जाऊंगा। तब पिताजी उसकी भावनाओं को समझ गए और उसको माँ को बाहर लेकर एक जगह पहुँचे और हाथ में हथौड़ा लेकर पहुँचे और एक पास में एक पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे बताना कि कौन से हथौड़े पर ये पत्थर टूटा, कौन से अंतिम आघात पर ये पत्थर टूटा। तो उन्होंने पत्थर पर आघात करना चालू किया। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, पत्थर नहीं टूटा। वो लगातार पत्थर पर आघात करते रहे और अंत में एक बार पत्थर पर प्रहार करते ही वो पत्थर टूट गया। पति महोदय ने पूछा महात्मा जी ने अपनी पत्नी से कि बताइए कौन से चोट पर ये टूटा। तो उन्होंने बताया कि 25वें चोट पर, ये लास्ट 25वें चोट पर यह हमारा पत्थर टूटा। उन्होंने कहा गलत, ये पत्थर उस दिन से टूट गया था, उस बार से टूट गया था जब मैंने पहली बार इस पे चोट मारी थी। जब पहली बार चोट मारी तभी से ये टूटना चालू कर दिया था, अंदर से कमज़ोर होना चालू कर दिया था और आज ये 25वें चोट पर आज ये टूट कर बिखर गया। ठीक इसी तरह बच्चों के मन में जब हम रोज़ उसे प्रतिदिन लेते जाएंगे, प्रतिदिन उसे लेकर सत्संग में जाएंगे, तो धीरे धीरे उसके मन में सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति स्नेह बढ़ता जाएगा और एक दिन बच्चा आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध जान पाएगा। इस संसार में रहते हुए भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेगा। पढ़ लिख कर बड़ा होना, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, इससे कुछ
अध्यात्म से जुड़कर संस्कारिक बनाना भी होता है। ऐसे ही बच्चे आपकी सेवा कर पाते हैं और आपके बुढ़ापे की लाठी बन पाते हैं। इसलिए साध संगत जी अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के लिए प्रेरित करें और उसे सत्संग में लेकर आएं। प्यार से कहना, धन निरंकार।